2019 का वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में हुआ था उसमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट का यूज हुआ था, यानी कि टॉप 10 में से जो 4 टीम्स होगी वो सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाएंगी। इस राउंड रॉबिन स्टेज के एंड में इंडियन टीम ने टोटल 9 मैचेस में 7 मैचेस में जीत हासिल करी, जिसके साथ उन्होंने टेबल को टॉप भी किया था, जहां उनका मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ था। अब अगर हम उन 9 मैचेस पर नजर डाले तो इंडियन टीम का बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग था, लेड बाय रोहित शर्मा जिन्होंने 5 सेंचुरीज तक बना दी थी इस टूर्नामेंट में, और साथ में शिखर धवन, केएल राहुल जिन्होंने भी सेंचुरीज के साथ कंट्रीब्यूट किया था। एंड वहीं विराट कोहली भी डिसेंट परफॉर्म कर रहे थे। वेल, नॉट दैट ग्रेट लाइक हिज प्राइम एक्चुअली, बट स्टिल इन सब से इंडिया का टॉप ऑर्डर काफी डोमिनेटिंग लग रहा था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और बॉलिंग यूनिट जिसमें जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे और इंडियन टीम को इंपॉर्टेंट टाइम्स पर ब्रेक थ्रूज भी दिलवा रहे थे। लेकिन इस सब के चलते हम एक चीज भूल गए जो कि इंडियन टीम की काफी टाइम से दिक्कत भी रही है पास्ट में, और वो है मिडिल ऑर्डर, जो कि इस वर्ल्ड कप में भी एक मेजर कंसर्न था। इंडियन टीम को काफी टाइम से एक अच्छे मिडिल ऑर्डर की कमी खली है, जो कि हम उस वर्ल्ड कप में साफ देख सकते हैं, खास करके इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच में, जो कि इकलौता मैच था जिसको इंडियन टीम हार गई थी। एंड इवन इन दिस वर्ल्ड कप इंडिया का टॉप ऑर्डर तो ऑलमोस्ट हर मैच में रन्स बना ही रहा था, फिर चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली या फिर केएल राहुल। मगर चेस के टाइम पर इन तीनों के आउट होने के बाद ही हर मैच की कहानी बिगड़ सी जाती थी। हमें बाकी के बैट्समैन से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन इस सब के बावजूद इंडियन टीम काफी आसानी से सेमीफाइनल में जगह बना लेती है। 2019 के उस वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेमीफाइनल 9 जुलाई 2019 को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर में होता है। अब मैच इंग्लैंड में और बारिश की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी चीज की वजह से आईसीसी ने उस वर्ल्ड कप में रिजर्व डे भी रखा था फॉर बोथ सेमीफाइनल मैचेस एंड फाइनल मैच एज वेल। इसमें ऐसा था कि अगर बारिश की वजह से किसी नॉकआउट मैच का गेम रुक जाता है, देन जहां से वो मैच रुका है नेक्स्ट डे यानी रिजर्व डे पे मैच वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। उस मैच का टॉस जीत के न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग का डिसाइड करती है। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल और हेनरी निकल्स ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन गप्टिल को बुमराह 1 रन के स्कोर पर ही आउट कर देते हैं। और इसके बाद आते हैं केन विलियमसन, जो कि पहले निकल्स के साथ मिलकर और फिर रॉस टेलर के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्कोर को 211 फॉर 5 तक ले जाते हैं। लेकिन तभी जिसका डर था वही होता है। 47वें ओवर में बारिश की वजह से मैच में इशू होता है, जिस वजह से मैच को तभी रोक दिया जाता है। यानी 10 जुलाई को जब मैच रिज्यूम होता है तब न्यूजीलैंड की टीम अपनी इनिंग्स के एंड में 239 फॉर 8 का स्कोर बना पाती है। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट्स लिए थे और बाकी बॉलर्स ने 1 विकेट ईच। लेकिन अभी मेन पार्ट बाकी था और वो थी इंडिया की बैटिंग, क्योंकि पिच का हाल और ऊपर से वहां का वेदर दोनों ही इंडिया के अगेंस्ट होने वाला था। क्योंकि जिस न्यूजीलैंड ने एक दिन पहले बस 5 विकेट गंवाए थे, उसने आज के दिन बस 3 ओवर्स में 3 विकेट्स गंवा दिए थे ऑलरेडी। तो इंडियन टीम के लिए ऐसी कंडीशन में बैटिंग करना काफी हार्ड होने वाला था। लेकिन इन सब चीजों को साइड लाइन करके इंडियन टीम बैटिंग करने आती है। सभी फैंस के एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी कि हम ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन फिर इंडिया की बैटिंग शुरू होती है और 4 ओवर के अंदर इंडिया का स्कोर 5 रन पे 3 विकेट हो चुका था। ये मोमेंट सच में सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड लगता है एंड मैं वो मैच लाइव देख रहा था। आई कैन टेल यू द अमाउंट ऑफ इमोशंस आई वाज होल्डिंग। इवन राइट नाउ उस मैच को याद करके मुझे गूज बम्स फील हो रहे हैं। इंडिया के टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैन बस 1-1 रन बनाकर आउट हो गए थे और इस पॉइंट पे सभी फैंस की सांसें थम चुकी थी, क्योंकि जो टीम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके आ रही थी और जिसने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स को अच्छी टक्कर दी थी, वो सेमीफाइनल मैच में 4 ओवर में ही अपने टॉप 3 बैट्समैन को गवा बैठती है। That's so unreal। इन तीनों के बाद दिनेश कार्तिक 25 बॉल में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 10 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 24 फॉर 4। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत अभी भी टिके हुए थे और उन्होंने मिलकर 47 रन की पार्टनरशिप भी बनाई, बट थोड़ी देर में दोनों ही आउट हो गए, पहले ऋषभ पंत और फिर हार्दिक पांड्या। एंड इंडिया वाज स्ट्रगलिंग एट 92 फॉर 6 और अभी भी ऑलमोस्ट 20 ओवर बचे हुए थे। लेकिन इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा और MS धोनी बैटिंग करने के लिए, और रविंद्र जडेजा 59 बॉल्स में 77 रन की इनिंग्स खेलकर सभी इंडियन फैंस के अंदर होप्स वापस लाते हैं और हमारी जीतने की उम्मीद फिर से जाग जाती है। जडेजा की नॉक काफी ब्रिलियंट और अग्रेसिव थी, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के भी मारे थे। MS धोनी और जडेजा ने 7th विकेट के लिए 116 रन की पार्टनरशिप भी बनाई थी एंड इंडियन टीम ने 46.3 ओवर में 200 का स्कोर भी रीच कर दिया था। अब इंडियन टीम को 23 बॉल में 40 रन चाहिए थे और सबको यही लग रहा था कि बस अब इंडिया जीत ही जाएगी, क्योंकि जडेजा ऑलरेडी सेट हो चुके हैं और दूसरे एंड पर तो MS धोनी है ही। एंड इवन मैं खुद कन्विंस हो चुका था कि अब इंडिया जीत जाएगी बिना कोई इशू के। लेकिन चीजें सुनने और सोचने में जितनी आसान होती है वैसी असलियत में नहीं होती। 40th ओवर में जडेजा आउट हो जाते हैं और यही मोमेंट था जहां से मैच का पूरा मोमेंटम वापस न्यूजीलैंड के पास आ गया था। अब इंडिया को चाहिए थे 3 ओवर में 37 रन। MS धोनी ने काफी ट्राई किया, बट वो भी 49th ओवर में रन आउट हो गए एंड जो आखिरी उम्मीद थी इंडियन टीम की वो भी खत्म हो गई थी। एंड उनका वो रन आउट अब भी नाइटमेयर से कम नहीं है हम सभी फैंस के लिए। Many would expect MS Dhoni to
get run out in an important situation. क्योंकि खुद थ्रो फेंकने वाले गप्टिल और अंपायर शॉक हो गए थे उस रनआउट के बाद, जो कि उनका रिएक्शन साफ साफ बताता है। और इसके बाद इंडिया ने अपने बचे हुए विकेट्स 13 रन में ही लूज कर दिए एंड इंडियन टीम 221 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 18 रन से वो मैच हार गई एंड न्यूजीलैंड की टीम ये मैच जीत के अपने सेकंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई हो गई। वही फाइनल जो कि अब तक का सबसे थ्रिलिंग और कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप फाइनल भी है।